परसों क्या हुआ था, परसों ग्लोबल संकेत अच्छे थे, गैप अप मिला, गैप के बाद ठंडे पड़े थे। कल भी ऐसी कहानी हुई, अच्छे ग्लोबल समीकरणों के बीच 70-80 पॉइंट ऊपर खुला था ये निफ्टी शुरुआत में, पर परसों की तरह कल भी कोई फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और अचानक एक वी तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने डंप कर दिया, एकदम से बास्केट सेलिंग हुई। जो भी हुआ वो एकदम से 130 पॉइंट दबाव में चला गया। फिर सेकेंड हाफ में रिकवरी, और परसों से लेकिन अच्छी, मीनिंगफुल, ज्यादा अच्छी रिकवरी, हम फ्लैट लाइन में जाके बंद हुए। पर हाँ, रह रहे कि ऊपरी तरफ से प्रेशर बन रहा है। ऐसे में वीरू से जानना जरूरी है, ये बड़े बड़े इवेंट से पहले निफ्टी के इस तरह के बिहेवियर का, थोड़ा बहुत बियर टसल जो ऑनस्लॉट बढ़ रहा है, उसका क्या मायने है। ये देखिए कैसे बार्स बने हुए हैं। वीरू, थोड़ा सा चिंता बढ़ रही है। अब ये बात है कि रिकवरी आज आती है, लेकिन स्क्रीन देख देख के दिन में डर लगने लगता है बीच बीच में कि आज तो नहीं गया वो दिन मुनाफा वसूली का, प्रॉफिट टेकिंग का, गिरने का। फिर समझ जाते हैं तो फिर भरोसा बढ़ जाता है हम लोगों का। लेकिन ये हो क्या रहा है स्क्रीन पे, कैसे अप्रोच करूं। अब मैं निफ्टी 50 को, बैंक्स में बात पे आता हूं। जी देखिए आशीष, दो चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा एफआई सेलिंग मोड में आ गए हैं, बट स्टिल अगर आप देखें ये बहुत जल्दबाजी होगा कहने में कि ये ट्रेंड बन गया है। ये हाँ 2 दिन से हो रहा है। और दूसरी चीज़ है, अब तक की वीकनेस का सबसे बड़ा कारण रहा HDFC बैंक। उसकी वीकनेस को मतलब निफ्टी की स्पॉन्सर HDFC बैंक कर रहा है। वही कल्प्रिट है कि निफ्टी बैंक कल 20 डेमा को टच करके आया। वही कल्प्रिट है कि निफ्टी भी कल अपने बेस को, ऑप्शन बेस को 24,200 को, और निफ्टी अपने ऑप्शन बेस के साथ साथ 10 डेमा को छू के आया। और निफ्टी के और HDFC बैंक के अगेंस्ट रोज़ बरोज़ एक फोर्स आती है, चाहे वो रिलायंस हो, कभी निफ्टी IT हो, कभी LNT हो, कभी फार्मा हो, कभी HUL ITC FMCG हो। वो आके हमको यहाँ पे एटलीस्ट 24,350 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा कर देते हैं। तो ये स्ट्रगलिंग फेस है, नो डाउट अबाउट दैट। बट पिछले इन 2-3 दिन की टर्बुलेंस में HDFC बैंक के पेन में एक बात अच्छी हुई है कि हम एक बहुत ही ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी से, फ्लाइंग ट्रैजेक्टरी से थोड़ा सा कूल ऑफ होके कुछ एवरेजेस को रिविजिट किया हमने। फॉर इंस्टेंस, निफ्टी ने 2 दिन में 2 बार टच किया, लो लगाया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। निफ्टी बैंक ने कल लो लगाया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। कल हमारी अप्रोच क्या थी? थ्रेशहोल्ड पॉइंट था 387,419, नहीं निकले कोलैप्स होगा, शॉर्ट भी कर सकते हैं आप। और उन सर्कमस्टेंसेस में ये अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए फॉर एक्सपायरी डे अगर कहीं जाएगा तो वो लेवल होगा 24,195। एग्जैक्टली वही लो की ट्रैजेक्टरी थी, वहां से पुल बैक आया। तो याद रखिएगा, ट्रेडर के तौर पे 2 ही चीज़ हैं बाजार में, आइदर यू ट्रेड अबव थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स और यू कम डाउन, और आप नीचे आए और अपने बेस को ऑप्शंस के मुताबिक या फिर एवरेजेस के मुताबिक वहां पे स्ट्रेंथ रिकलेक्ट करें तो बाय करें। आज भी यही रणनीति है आशीष। आज HDFC बैंक का फिर टेस्ट होगा, आज रिलायंस का फिर टेस्ट होगा, लेकिन अल्टीमेट टेस्ट है निफ्टी IT का अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक TCS। आइए अब ऑप्शंस के स्टैट्स के साथ साथ FIs के स्टैट्स को देखते हैं। FIs के स्टैट्स, जैसा कि मैं कह रहा था आशीष, पिछले 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग उनकी तरफ से हो रही है, नो डाउट अबाउट दैट। और कल करीब 1137 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 2200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 4,352 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और HDFC बैंक में खासा प्रेशर था आशीष, और उनकी तरफ से 5,050 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग थी, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और आपकी देखिए जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आशीष आप ये समझ लीजिए क्या कि 8 जुलाई के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट्स थे करीब करीब 3,80,000 नेट लॉन्ग, अब ये रिड्यूस होके करीब करीब 3,06,000 पे आ गए हैं। यानी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग शेड हुए हैं पिछले लगभग 4 सेशंस में। बट अगेंस्ट दैट जो प्राइस डैमेज हुआ है अब तक, याद रखिएगा, वो बहुत कंट्रोल्ड रहा है। आप निफ्टी पे 10 डेमा के भी ऊपर है और निफ्टी बैंक 20 डेमा के ऊपर है, 10 डेमा के ऊपर है। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। 24,400 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स, 24,500 पे उसके बाद के बड़े कॉल राइटर्स। 24,500 वीकली एज वेल एज मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। मैं फिर कह रहा हूं, 24,500 और उसके ऊपर की लाइफ, उसके ऊपर के लेवल्स, इट विल बी अ ट्रांजिशन प्रोसेस। 24,000 के ऊपर एक ट्रांजिशन प्रोसेस थी एंड अनदर विल टेक प्लेस एट अबाउ 24,500। ऑप्शन बेस अभी आपका 24,300 है, 200 है, और 200 को आपको इंपॉर्टेंस इसलिए देनी है आशीष क्योंकि ठीक 24,200 के आसपास ही आपका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है।
आप देखिए आज टीसीएस के नंबर्स हैं, मतलब नंबर्स का रिएक्शन देना है, और किस तरीके से कल कॉल राइटर्स 24,400 को और 24,500 को अपने ग्रिप में लेके आए हैं। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कल भी विजिबल थी, बावजूद इसके कि उनको नहीं मालूम था कि टीसीएस के नंबर्स कैसे होंगे, और 24,200 पे और 24,300 पे पुट राइटर्स। अब लेके आइए लेवल्स, कैसे ट्रेड करूंगा मैं। देखिए ट्रेड का थीम, ट्रेड का अगर आप देखें तो सारा का सारा समीकरण वही होगा, आइदर वी ट्रेड अबव थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स और एट बेस। लेके आइए रेजिस्टेंस को पहले डिस्कस करते हैं। आज रेजिस्टेंस क्या है, देखिए 400 का कॉल राइटर और उसके कन्विक्शन को देखते हुए मैंने लेवल 1 ड्रॉ किया है, दैट्स आई थिंक 24381 एंड 419। कल का अगर लॉन्ग है तो फर्स्ट इंस्टेंस में बिना सोचे यहां बुक कीजिएगा, भले ही दोबारा ट्रेड पंच करना पड़े फॉर लॉन्ग ट्रेड, बट यहां पे बुक कीजिएगा। 419 के ऊपर सस्टेन करे उसका मीनिंग ये होगा, और उस वक्त आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली बाजार की ब्रेथ कैसी है, मिड कैप्स क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, आईटी क्या कर रहा है, आईटीसी क्या कर रहा है। अगर 419 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, निफ्टी 50 की ब्रेथ अच्छी है, देन इट विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 457, 483 एंड 527। 527 हो जाएगा तो एक बार फिर बुक कीजिएगा, फिर सोचेंगे कि स्टैट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि 527 के ऊपर सस्टेन करना दैट मीन्स अनदर ट्रांजिशन प्रोसेस विल बिगिन। तो फिलहाल उस वक्त तक के लिए हम 527 की टिप्पणी करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पहले लेवल पर रिजेक्शन आ जाए तो आशीष ये फिर कोलैप्स होगा, 101% कोलैप्स होगा, और कोलैप्स टुवर्ड्स 242161 पॉसिबल है। और इसी के आसपास आपको फिर उस ब्रेथ को देखना पड़ेगा जो आप ऊपर की तरफ देख रहे थे। कल क्या हुआ था, इसी के पास रिलायंस चला, इसी के पास आईटीसी चला, वहां से स्ट्रेंथ क्लिक करी, वहीं चला, तो यही ट्रेड पिक करेंगे। इसी बेस 1 के इर्द गिर्द याद रखिएगा अंदर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो हमारे पास 300, 200 के पुट राइटर और 10 डे माई, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं बेस 1 के अंतर्गत। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आज या कल में या कभी भी बेस 1 वायलेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब एफआईएस प्रॉफिट टेकिंग के मूड में है। इन दैट केस 10 डेमा का वॉल्यूशन, ऑप्शन बेस का वॉल्यूशन, बेस 2 भी लेके आएगा। 24,065 का मतलब है मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस, आशीष वो आ सकता है। आशीष ओके, ये हो गई निफ्टी 50 की आज की रणनीति। लाइए प्लीज निफ्टी बैंक का कल का चार्ट। रिकवरी इसमें भी आई थी, पर इसमें दोनों हैवीवेट जो है ना वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और ट्रेडेबल तो रही नहीं। पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही है प्रोग्रामिंग्स में। कोई ना कोई निफ्टी की मदद करने के स्टॉक आ जाता है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। ऐसे में वीरू, निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने? देखिए आशीष, इसमें तो कोई राय नहीं कि बैंक निफ्टी ट्रेडेबल थोड़ा कम है। हाँ, रिस्क टेकर्स ने पैसा बनाया है, नो डाउट अबाउट। जो कंपल्सिव निफ्टी बैंक के ट्रेडर होते हैं, जिनको मैं खुद जानता हूँ, वो पैसा बनाते हैं। 2 प्रॉपर्टीज हैं इस इंडेक्स की आशीष, जरा एक बार चार्ट लेके आइएगा। लंबे 53,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, 53,000, 52,800, 52,500 मिड पॉइंट है, और जो 52,000 है वहाँ पे पुट राइटर भी है, 52,000 के इर्द गिर्द टेंडेमा भी है, और 51,800-900 के बीच में आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एचडीएफसी के बैंक के इतने बड़े पेन के बावजूद, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, स्क्रीन पे जरा क्रॉस चार्ट रखिएगा, एचडीएफसी बैंक वर्सेस बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष। अब आप ये देखिए आशीष, एचडीएफसी बैंक इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेशंस में 1792 का स्टॉक कल लगभग 50 डेमा का लो लगा के आया, 1601 का। इतने बड़े पेन के बावजूद निफ्टी बैंक ने अब तक 10 डेमा 20 डेमा नहीं तोड़ा। ये अपने आप में उसकी एक सफलता भी है। ये उसका आई थिंक हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी भी शो करता है। तो ऊपर का सप्लाई जोन भी है, बट अभी तक एज ऑफ नाउ 52,000 एज ऑन क्लोजिंग बेसिस वायलेट नहीं हुआ है, इवन द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ, फॉर कंपल्सिव ट्रेडर्स और रिस्क टेकर्स, ये जो बेस 1 है, जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए एक बार जरा। पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल है 53,000 पे कॉल राइटर कंफर्टेबली बैठा है विदाउट एनी टेंशन, और 52,500 पे, 52,800 पे, इन पूरी जगह पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। इवन उन्होंने कल एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश करी। क्या देख रहे हैं आप, 52,000 की कॉल ऑप्शन का आउटस्टैंडिंग ओआई ऑलमोस्ट 50% हो गया है उस स्ट्राइक के पुट के ओआई के। दैट मीन्स उसने एक ग्रिप लेने की कोशिश की है। अब ये एक मैसेज भी है और एक ये टसल भी है।
लेके आइए लेवल्स अब। याद रखिएगा फॉर रिस्क टेकर्स, मेरे को नहीं मालूम HDFC बैंक आज कैसा बिहेव करेगा, और फॉर रिस्क टेकर्स बेस 1 जब तक स्क्रीन पे है उसको याद रखिएगा क्या है वो है करीब करीब 52,065 और 51,931। इस ट्रेजेक्ट्री के नीचे जब तक हमारा क्लोज नहीं आ रहा तब तक कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। रिस्क टेकर्स इसके ऊपर की टर्बुलेंस को बाय कर सकते हैं, और अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है आज में या फिर कल में, दैट मीन्स अब ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। इन दैट केस फर्स्ट इंस्टेंस में 51,631 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी और इवन 51,500 शॉर्ट ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर आप बेस 1 पे ट्रेड पिक कर रहे हैं आशीष, उस ट्रेड को चेक करने का, एग्जिट करने का जोन है 52,487, 611। यहाँ पे शर्तिया बुक कीजिएगा। निफ्टी बैंक अपनी जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है उसमें तब जाएगा जब 611 के ऊपर सस्टेन करे। 611 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 52,611 के, तब एक 791 से लेकर 52,932 तक का स्विंग देगा आशीष। ब्यूटीफुल। ये है निफ्टी बैंक का फ्राइडे अप्रोच। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है। रेडी हो रहा है क्या? सब रेडी हैं? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।